नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 0.25% एरियर वाला फॉर्मूला कैंसिल, कर्मचारियों के फीडबैक पर सीएम का हस्तक्षेप, नए सिरे से जारी होंगे आदेश। मार्च में 1.5% और अप्रैल से 2.5% एरियर देने के आदेश एक दिन भी टिक नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों को इन्हें वापस लेना पड़ा है। ये आदेश सोमवार को जारी किए गए थे और मंगलवार को वापस ले लिए गए हैं। मंगलवार सुबह ही सचिवालय कर्मचारियों के महासंघ ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें कर्मचारियों और पेंशनरों की दोनों नोटिफिकेशन बताई। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ अन्य 4 संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। इससे पहले शिक्षा विभाग, बिजली बोर्ड और प्रदेश विद्यालय के कर्मचारियों ने इन आदेशों को गलत बताया था। फीडबैक मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को इन्हें संशोधित करने को कहा है। शाम तक संशोधन पर चर्चा पूरी न होने के कारण वित्त विभाग ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन आयोग एरियर और महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर जारी आदेश वापस ले लिया है। अब इस बारे में नए सिरे से आदेश होने हैं। वेतन आयोग का ये एरियर 1 जनवरी 2016 से है, जबकि महंगाई भत्ते का एरियर 1 जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबित है। 850 स्कूल कॉलेजों को एक्सीलेंस स्टेटस सरकार जारी करेगी अधिसूचना, अलग से जारी होगी ग्रांट। प्रदेश के 800 स्कूलों और 50 कॉलेजों को सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभाग की ओर से प्रदेश में कौन से स्कूल और कॉलेज लिए गए हैं, इस बारे में लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें कुल 800 स्कूल होंगे। इनमें 500 प्राइमरी, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 100 हाई स्कूल शामिल है। इसके साथ ही 50 कॉलेजों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के चयन के लिए 3 मानक तय किए थे और इन्हीं मानकों के आधार पर स्कूल और कॉलेजों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 7 मार्च को फिर बुलाई कैबिनेट की बैठक, बजट घोषणाओं पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर 7 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से हाल ही में जिन विषयों को लेकर घोषणा की गई है उसको भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने संबंधी निर्णय भी ले सकती है। मंत्रिमंडल में सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना में 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इस मंजूरी के साथ ही योजना की पात्रता शर्तों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद ही सरकार इस योजना को 1 अप्रैल से लागू करेगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले थोड़े अंतराल के बाद मंत्रिमंडल बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी। इसे देखते हुए जल्दी से मंत्रिमंडल बैठकों का आयोजन करके सरकार निर्णय ले रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की सहमति से कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सम्मानित वालों पर भी प्रतिबंध हटाया गया है। ये क्रम भी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तक जारी रहेगा। हिमाचल हाईकोर्ट का सरकार को झटका, जाल विद्युत उत्पादन कंपनियों पर जाल उपकर लगाना असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जल विद्युत उत्पादन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जाल उपकर को मंगलवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की एक खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ऐसे कानून बनाना राज्य सरकार की शक्ति से परे है। निजी बिजली उत्पादक कंपनियों और केंद्रीय जल विद्युत उत्पादक उपक्रमों द्वारा दायर 40 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए पीठ ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर नियम 2023 को भी रद्द कर दिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 की धारा 10 और 15 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और रद्द किया जाता है, जो मौजूदा परियोजनाओं पर लागू उपकर के भुगतान के निर्धारण और दायित्व से संबंधित है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं से वसूली गई धनराशि 5 माह से 4 सप्ताह के भीतर वापस की जानी चाहिए। इक्डोल ने जारी किया बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण अध्ययन संस्थान इक्डोल के बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इक्डोल प्रबंधन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 11 से 19 मार्च तक चलेगी। जनवरी 2024 बैच के तहत ऑफलाइन काउंसलिंग पहले दिन यानी 11 मार्च को काउंसलिंग विश्वविद्यालय के इक्डोल भवन में होगी, जबकि शेष अन्य दिन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। उम्मीदवार वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा और पशु संजीवनी कॉल सेंटर का किया शुभारंभ। हिमाचल में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इस पर 7 करोड़ 4 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, उन्ना, सोलन व कुल्लू में 3-3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी व शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4-4, किन्नौर में 1 और कांगड़ा जिले में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश के पशुपालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में बीमार पशु के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। जब भी किसी पशुपालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी तो वे टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले भाजपा के 7 विधायकों को नोटिस देकर निष्कासित करने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा के 7 विधायकों को विशेष अधिकार कमेटी के माध्यम से नोटिस देकर निष्कासित करने का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में और अब सत्ता में बने रहने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान सरकार के मंत्री भी कैबिनेट बैठक छोड़कर होते हुए बाहर निकल रहे हैं। इससे सरकार की हालत का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले बजट को पारित करने के लिए भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित किया गया और इसके बाद अब नए षड्यंत्र को रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ है जहां विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊना इंदौर एक्सप्रेस सेवा 15 मार्च से समय सारणी जारी। देवभूमि से महाकाल भूमि उज्जैन का सफर अब ऊना से दौड़ने वाली ट्रेन से सुगम हो गया है। एक के बाद एक ट्रेन की घोषणा में नई कड़ी जुड़ गई है। हरिद्वार गंगा मैया के दर्शन के लिए ट्रेन चलने के ठीक 10 दिन बाद उज्जैन महाकाल के लिए भी ऊना से ट्रेन चलाने की तिथि जारी हो गई है। 15 मार्च को ऊना इंदौर एक्सप्रेस यहां से रफ्तार भरेगी। ट्रेन के चलने से हिमाचल सहित 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को यात्रा की सुविधा मिलेगी। ऊना इंदौर एक्सप्रेस से यात्री 15 घंटे का सफर कर उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस के अयोग्य घोषित बागी विधायकों से फिर मिले विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों से मिलकर हमीरपुर के लिए रवाना हुए। इस संबंध में चंडीगढ़ से एक वीडियो जारी हुआ है। विक्रमादित्य के साथ देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा के पुत्र अभिषेक राणा भी मौजूद रहे। सुधीर भुट्टो के क्षेत्र के एसडीएम बदले धर्मेश का डोर रखवार मनोज कुमार को केलांग भेजा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट कर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को जिताने वाले कांग्रेस विधायकों का गुस्सा अब अफसरों को भी चुकाना पड़ा है। राज्य सरकार ने सुधीर शर्मा और देवेंद्र भुट्टो द्वारा लगाए गए 2 एसडीएम को बहुत दूर पटक दी है। उन्हें धर्मशाला और बंगाना सब डिवीजन में नियुक्ति दी गई है। प्रधान सचिव कार्मिक विभाग डॉक्टर अमनदीप गर्ग की ओर से जारी तवालादेशों के अनुसार धर्मशाला के एसडीएम धर्मेश कुमार को इसी पद पर शिमला जिले के डोडरकुआ ट्रांसफर किया गया है। बंगाना के एसडीएम मनोज कुमार को भी लाहौल स्पीति के केलांग में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट अफसर लगाया गया है। सीएम ने सोची समझी रणनीति के तहत की 1500 रुपए देने की घोषणा। राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक सोची समझी रणनीति के तहत जनता को धोखा देने के लिए घोषणा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में अपनी विभिन्न गारंटियों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तथा अब चुनाव करीब देखकर पिछले कल सीएम ने बयान दिया कि हर बहन को 1500 रुपए मिलेंगे।
वेदर अपडेट 129 सड़कें, 587 ट्रांसफार्मर, 77 पेयजल योजनाएं की बहाल, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में भारी बर्फबारी व बारिश के बाद दुश्वारियां जारी है। एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा और गुरुवार को फिर से एक दो स्थानों पर गरज के साथ बर्फबारी, वर्षा व ओलावृष्टि सहित हिमस्खलन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर चंबा, किन्नौर व लाहौल स्पीति के अलग अलग स्थानों पर हिमस्खलन की संभावना है। ऐसे में लोगों से पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व मशीनरी के माध्यम से 129 सड़कों, 587 बिजली ट्रांसफार्मरों और 77 पेयजल योजनाओं को बहाल किया गया है। अब राज्य में 5 NH, 472 सड़कें, 849 बिजली ट्रांसफार्मर और 47 पेयजल योजनाएं ठप चली हुई है। प्रदेश में मात्र 5 दिनों के भीतर 12 लोगों की मौत हुई और 23 लोग घायल हुए हैं। भूस्खलन से 2 आग की घटना में 1, पहाड़ी गिरने से 3, अन्य कांड से 1 और 5 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। प्रदेश को 1 से 5 मार्च तक 1.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कच्चे पक्के 74 मकानों को क्षति पहुंची है, वहीं 18 गौशालों को भी नुकसान हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।